साथियों, सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को महापुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, भारत के संविधान में रचयिता नारी मुक्ति दाता परम पूज्य कोटि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी को नमन करता हूं और इस शोषित वंचित मजलूम कौम को जगाने वाले परम पूज्य मंगल कांतिराम साहब को भी नमन करता हूं। साथियों, यहाँ मंच पे बैठे हुए हमारे बड़े भाई तो बहुत जी अभी जो अपनी बातों के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं समाज में किस तरीके से समाज के लोगों को आगे जाने की जरूरत है। हमारे मंच पे बैठी राजा पुष्कर के महाप्रधान राजा गोविंद जी और हमारे भाई संदीप जी और के जितने भी सम्मानित साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे रियाज भाई और गौतम और जितने भी नौजवान साथियों का भाई हमारे सुनील भाई सभी लोगों में एक साथ में कार्यकारी संविधान है और जितने भी नौजवान साथी टीमें चलती हैं जौनपुर में हमारे टीम लीडर मोनू भाई 1891 उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा छोटा भाई युवराज जो जफराबाद क्षेत्र में रहने वाला है भाई भी एक टीम चलाता है 0-07 भाई भी हमेशा समाज के लिए संघर्ष करता है। भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी नौजवान साथी जितनी टीमें से आए हैं जितने भी संगठन से साथियों, आज भीम सेना संगठन के द्वारा इस आजमगढ़ जिले के फूलपुर ब्लॉक के अंतर्गत इस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क के अंदर यहाँ महापंचायत रखी गई। साथियों, यहाँ महापंचायत इसलिए रखी गई थी क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश पूरे पूर्वांचल इस आजमगढ़ जौनपुर में जिस तरीके से घटनाएं आ रही है सामने आ रही है साथियों सहा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। कहीं बाबा साहब के दिमाग को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है लेकिन हमारे समाज के दिग्गज नेता और समाज के दिग्गज संगठन के लोग समाज में धरातल को तक काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत देखने पर बहुत ही सोचने की, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ महापंचायत रखी जाए। ये जो शोषण हो रहा है इस शोषण का जिम्मेदार कोई और नहीं हम ही लोग हैं, इस बात को याद रखिएगा। अभी आप लोगों को बुलाया गया कि महापंचायत के लिए आप लोग दूर दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आपको आना चाहिए आप किस लिए यहाँ पे आए हैं, किस जानकारी के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या करने आए हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इस शोषण को कैसे रोके, हम लोग इस शोषण को कैसे रोके। मैं धनुष राजन भैया साथियों, हम लोग भीम युवा सेना संगठन चलाते हैं। संगठन के तमाम नौजवान साथी कहीं भी आजमगढ़ कहीं भी जौनपुर में कहीं पूर्वांचल में कहीं भी कोई घटना होती है हमारे संज्ञान में आता है तो हम लोग मजबूती के साथ उस परिवार के साथ पहुंचने का काम करते हैं, उस परिवार की आवाज उठाने का काम करते हैं। मुझे एक एक कार्यकर्ता पे भीम युवा सेना 50% के लोगों पर गर्व है क्योंकि ये कार्यकर्ता ये नौजवान साथी आने वाले समय में पूरे पूर्वांचल में एक नीली क्रांति का आगाज करेंगे, आजमगढ़ में देखने लायक नजारा पैदा करेंगे। साथी इस बात को याद रखिएगा। हमारे बड़े भाई आजमगढ़ से चल के आए एडवोकेट प्रदीप बजाज जी जो गौरा मेहनगर से जिला पंचायत सदस्य है और हमारे अकबेलपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी भाई पवन और हमारे भाई साहब आजमगढ़ से अमित अम्बेडकर और हमारे भाई माही और रवि नायक जी और उनके साथ जितने भी सम्मानित साथी हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान है। भाई उनको बैठाइए, तुम पॉइंट लाइए। साथियों, हम लोग आपको इसलिए बुलाए हैं कि आने वाले समय में इस शोषण को हम लोग रोकेंगे तो ये संगठन आपके लिए एक खून का कतरा लगाने के लिए तैयार रहेगा। साथियों, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए वहां पर याद रखी गई है कहीं भी आजमगढ़ में कहीं भी जौनपुर में कोई घटना होती है तो आप लोग भीम युवा सेना संगठन से जरूर संपर्क करिएगा। ये संगठन आपके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहेगा। चाहे जरूरत पड़े चाहे प्रशासन के लोग हो चाहे सरकारी कोई विभाग हो चाहे कोई गुंडा माफिया अपराधी आपको परेशान करने का प्रयास करता है तो वहां लोग भीम युवा सेना संगठन सपोर्ट इसका इलाज भीम युवा संगठन कराएगा। साथ ही बात को याद रखिएगा।
आज हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडाराज माफिया राज खत्म हो गया है। अभी साथियों अभी परसों मैं गया था जौनपुर सप्रदा थाने के अंतर्गत, डॉक्टर साहब यहाँ जी, तो वहां एक नौजवान साथी को बेरहमी तरीके से फाड़ दी गई। उसको कहा गया तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या कर लोगे। ये खबर मुझे पता चली मेरे मुन्नू भाई और हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि धनु भाई ऐसी घटना हुई, आपको आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कार्यक्रम के लिए तैयारी हो रही थी, लेकिन इस कार्यक्रम को छोड़कर मैं जौनपुर जिला में पहुंचा कि कहा कि मैं पहले अपने भाई के साथ पहुंचूं, उस भाई के साथ जो अन्याय हुआ है। साथियों, हमारी लड़ाई किसी जातीय धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है, हमारी लड़ाई उन नदियादियों से है जो जाति के आधार पर मारते हैं। अभी एक घटना हुई थी यही कमालपुर के अंतर्गत, शायद सबको मालूम होगा, सबको मालूम है भाई। देखिए वो भी तो समाज में आते हैं। शोषण करने वाले की कोई जाति नहीं होती है, शोषण करने वाला हर जाति में होता है मेरे साथियों। मानते हो नहीं मानते हो? तो इस चीज को याद रखिए कि इस समाज की जहां भी जरूरत पड़े, इस समाज की जहां लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े, तो आप लोग इस समाज के लिए खून बहाने का काम करिए साथियों। क्योंकि आप डॉक्टर सच में आपके अंदर समाज की पीड़ा होगी, सच में समाज का दर्द होगा, तो आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। बोले तैयार है? कभी भी साजनगंज, जौनपुर, पूर्वांचल में, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर में कहीं भी कोई घटना होगी तो हम लोग परिवार के साथ खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। आवाज नहीं आ रही। ये बताइए कहीं भी कोई मनवादी व्यक्ति हमारे समाज साथ शोषण करने का प्रयास करेगा तो आप लोग लड़ाई लड़ने के नहीं रहेंगे। प्रशासन के द्वारा हमारे लोगों को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो आप लोग उनसे लड़ने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। संविधान के दायरे में लड़ना है, हथियार से नहीं, तलवार से नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षावाद से निकालूंगे, वो जितना पिएगा उतना रहेगा। ये बताओ जहां भी इस समाज के लिए खून की जरूरत पड़ेगी आप लोग खून बहाने के लिए तैयार होंगे। भाई कैमरा घुमाइएगा मीडिया के साथियों। यहाँ नौजवानों की ज्यादा संख्या है, ये आने वाला दौर नौजवानों का ही है। ये दौर नौजवानों का है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा कि 21वीं सदी ये बहुजनों की है, तो मेरे लोग ये सदी अपनी बना लो, ये सदी अपनी बना लो। ये दौर बार बार नहीं आता, ये दौर बार बार नहीं आता, आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? इससे बारिश का भी मौसम आ रहा है, इसलिए मुझे पहले बुला दिया गया, पहले बुला दिया गया कि और साथियों को बोलना था। हमारा वहां प्रधान जी थे, डॉक्टर साहब थे, तो हमें पहले बुला दिया गया कि मौसम को देखते हुए भाई दूर दूर से भी नौजवान साथी आए हैं। तो ये बताओ कुर्बानी देनी पड़ेगी, तैयार होगे ना? तैयार होगे ना? सरकार को हलत से अपनी हर अधिकार छीन लेगा तो साथ भीम युवा सेना संगठन जितने भी टीमें आजमगढ़ जौनपुर में चलती हैं, जो जिस संगठन जिस टीम है उसी टीम में रहकर समाज में काम करिए, समाज की आवाज उठाने का काम करिए। लेकिन जहां जरूरत पड़ती है, जिस टीम से नहीं हो पाता, तो आप लोग धनुष आजमगढ़िया को जरूर याद करिएगा, भीम युवा सेना संगठन को जरूर याद करिएगा। ये भाई आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार है, इस बात को लगेगा। जब मैं हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, समाज में पहुंचने का काम करता। आज भी मैं खाना खा के नहीं आया, बता रहा हूँ, जहां भी कल जौनपुर दिन से 15 दिन से लगे थे, लेकिन 2 दिन से रात रात हम लोग यहीं पे हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम हमारा एक परिवार हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, कौन मजबूत करेगा बताओ? इसकी कोई लड़ाई लड़ने वाला है? बता दे, कोई बता दे इसकी कोई लड़ाई लड़ने वाला है? जो कहते हैं कि धनुष आजमगढ़िया आता है चला जाता है, ये बताओ धनुष आजमगढ़िया कोई विधायक कोई सांसद है क्या? बताओ। धनुष आजमगढ़िया आता है तो उस परिवार के साथ प्रशासन से बात करता है, जो चीजें नहीं होती प्रशासन के दबाव बनाकर कार्रवाई कराता है। तो धनुष आजमगढ़िया जाकर वहां गोली हथियार नहीं चला सकता। साथी इस बात को याद रखिए, हमारी लड़ाई तलवार और चाकू भाला की नहीं, हमारी लड़ाई कलम की है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान के दायरे में लड़कर हम समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं।
आप बताओ, कोई लड़ाई लड़ने वाला समाज को होगा तो मैं समाज से त्याग कर दूंगा, मैं संघर्ष नहीं करूंगा। बताओ कोई है? इसलिए में कौन लोग देखते हैं कोई घटना होती है, कोई जाता है, बताओ मैं जाता हूं, बताओ कोई हो लड़ाई लड़ने वाला, भाई मैं संघर्ष विचार जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा समाज सेवा करना। मेरा इससे कोई मित्र नहीं मिलता, कोई 10 रुपया मुझे नहीं मिलता, लेकिन मैं समाज में हमारे कुछ नौजवान साथियों के सहयोग सपोर्ट से हम लोग पहुंचते, समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं। हमें दर्द होता है जब कोई हमारा नौजवान साथी मार करता है। अब लोग बैठ जाइए, थक गए होंगे। जब हमारा कोई नौजवान साथी कोई मारता है, कहीं हमारी बहनों के साथ कोई दमन शोषण करता है, कहीं बलात्कार हो जाता है, कहीं हमारे लोग को जाति के आता है, कहीं प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ये धनुष आजमगढ़िया को याद किया जाता है। ये धनुष आजमगढ़िया मजबूती के साथ पहुंचता है इस परिवार के लिए। देखिए, न्याय एक दिन में नहीं मिलता साथियों, उसके लिए समय लगता है। आप कभी आप पड़ोसी में मार हो जाती है, कहीं मार हो जाएगी तो तुरंत न्याय हो जाएगा क्या? कोई जमीन पर दीवार रहेगा, समय लगेगा उसका ना, साल भर 6 महीना समय लगता है, कुछ चीजें होती है। लेकिन हम लोग सिर्फ दबाव बनवा सकते हैं जब तक हमारे पास राजनीतिक सत्ता की चाबी नहीं होगी। तुम्हारे जिला पंचायत सदस्य जो है करता है 1891 के हमारे राज भाई तमाम में से नौजवान साथी उनके लेकर मजबूती के साथ खड़ा रहता है। आपकी भाई मजबूती से जिला पंचायत की तैयारी कर रहा है। हमारे कनेरी के जिला पंचायत सावन गौतम भी है, तमाम में से नौजवान साथी हैं। तो आप लोग इन लोगों को अपने वोट की ताकत, तो आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, जब इनको वोट की ताकत देंगे तो ये आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, कोई इनको झुका नहीं पाएगा। साथियों, पहले क्या होता था कि राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था, इस समाज का कोई राजा नहीं बन पाता था, कोई राजा नहीं बन पाता था, इनके पास ऐसा पैसा नहीं था, ये पूंजीवाद नहीं थे, राजा नहीं बन पाते थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सोचा इस समाज को पास ऐसा पैसा, ऐसी ताकत तो नहीं है राजा बन पाए, इसको ऐसी कोई ताकत दी जाए कि जिससे राजा बन पाए। तो उन्होंने वोट की ताकत दिया राजा बनने के लिए। लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग वोट की ताकत